पुलिस स्टेशन में पार्कर और जिमी रीटा से सवाल जवाब कर रहे थे। आप फ्रांसिस से आखिरी बार कब मिली मिस रीटा? कल रात करीब 9 बजे मैं पिटोरिया बीच पर उसके साथ थी। 1 घंटे तक हम साथ थे, उसके बाद मैं घर चली गई। बातचीत के दौरान क्या फ्रांसिस ने आपसे पैसों की कोई बात की? पैसों की बात? कल जब फ्रांसिस आपसे मिलने अपने घर से निकल रहा था, तब उसने अपनी बहन बॉबी से ये कहा कि उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। क्या इस बारे में उसने आपसे कोई बात नहीं की? नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। अजीब बात है, उसने अपनी बहन को ये बात बताई और आप, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की। आप कहना क्या चाहते हो ऑफिसर? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे, आप तो नाराज हो गई मिस रीटा। मुझे ये बात अजीब लगी, इसलिए पूछ ली। तो अब मैं जा सकती हूँ? मेरा ऑफिस 7 बजे बंद होता है और मुझे बहुत सारे पेंडिंग काम कंप्लीट करने हैं। एक आखिरी सवाल मिस रीटा, आपके और फ्रांसिस के रिलेशन कैसे थे? I mean, आप दोनों के बीच कोई कड़वाहट तो नहीं थी? अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो ऑफिसर, फिर भी मैं आपको जवाब दूंगी। मैं और फ्रांसिस कुछ ही महीनों में शादी करने वाले थे। Now does this satisfy your curiosity? I am sorry, मुझे आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पड़े मिस रीटा। अब आप जा सकती हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर रीटा ने एक राहत की सांस ली और वापस ऑफिस पहुंचने के लिए टैक्सी ढूंढने लगी। अंदर पुलिस स्टेशन में पार्कर रीटा के जवाबों से संतुष्ट नहीं था। जिमी, ये रीटा हमसे कुछ छुपा रही है। जरा सोचो, जिस फ्रांसिस से ये शादी करने वाली थी, उसकी मौत का इसे कोई गम नहीं। इसे अपने ऑफिस के पेंडिंग काम की ज्यादा फिक्र है। मुझे तो उसका टोटल बिहेवियर ही अजीब लगा सर। इस लड़की का पूरा बैकग्राउंड निकालो जिमी। ठीक है सर। 4 बज चुके थे। तिहाड़ जेल का अधिकारी डोंगा को उसके गुरु रक्तांबर से मिलवाने के लिए बैरक नंबर 3 में ले जा रहा था। डोंगा अब अपने गुरु रक्तांबर के सामने खड़ा था। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार डोंगा, बता कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैंने बड़गांव की डायन को देखा, वो भी बहुत करीब से। बड़गांव की डायन? तू होश में तो है डोंगा? जिस डायन को ढूंढने के लिए मैं बरसों जंगलों में भटका, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ, तू कहता है तूने उसे अपनी आंखों से देखा? मैं सच कह रहा हूँ गुरुजी। बुधवार की रात को बड़गांव की एक सड़क पर मैंने उसे एक आदमी का खून पीते हुए देखा। मैंने छुपकर उसका पीछा किया। एक अस्पताल के खंडर में उसने अपना डेरा जमाया है। अगले दिन मैं उस खंडर में वापस गया। मैंने वहां उसकी शक्ति महसूस की। डोंगा, 100 सालों बाद वो डायन पहली बार जंगल से निकलकर शहर में आई है। इसका मतलब मेरे पूर्वज गुरु बाबा की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। गुरु बाबा की भविष्यवाणी? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? लंबी कहानी है डोंगा, फिर कभी बताऊंगा। अब तू मेरी बात गौर से सुन और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। जी गुरुजी। 3 दिन बाद पूनम की रात है तो पूरा चांद आसमान पर होगा। चांदनी रात में डायन की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। तुझे 3 दिन बाद दिन के समय उस अस्पताल के खंडर में जाकर एक विधि करनी है। उस विधि का मंत्र मैं तुझे बताऊंगा। विधि करने के बाद क्या होगा गुरुजी? रात को जब डायन उस खंडर में आएगी तो विधि के जाल में फंस जाएगी। उसी रात तुझे उसके सर का बाल तोड़ना होगा। जब बाल तेरे हाथ में आ जाएगा तो डायन तेरी गुलाम बन जाएगी। गुरुजी, अगर उसने मुझ पे हमला किया तो? जब तक उसके सर का बाल तेरे कब्जे में होगा वो तुझे कुछ नहीं करेगी। फिर तू उसे आदेश देना कि वो यहां आए और मुझे इस कैद खाने से छुड़वाए। क्या वो ऐसा कर सकती है गुरुजी? वो डायन क्या कर सकती है ये तू सोच भी नहीं सकता डोंगा। अब अपना कान आगे ला और मैं जो मंत्र पढ़ूंगा उसे गौर से सुन। डोंगा ने अपने कान आगे किए और मंत्र सुनने और दोहराने लगा। शाम के करीब 5:30 बजे रीटा ऑफिस के बाहर पहुंची। जेसन की गाड़ी को पार्किंग में देखकर उसने राहत की सांस ली। जेसन ऑफिस में ही था। रीटा ऑफिस में दाखिल हुई। उसने रिसेप्शनिस्ट को जेसन की कैबिन में 2 कप कॉफी भेजने के लिए कहा।
और जेसन के केबिन की तरफ बढ़ गई। जेसन काम कर रहा था। रीटा उसकी केबिन में बैठी हुई थी। उसने जेसन को पुलिस स्टेशन जाने की और फ्रांसिस के कत्ल की बात नहीं बताई थी। कोई खास काम था रीटा? सर, बिजनेस लोन के एप्लीकेशन के लिए मुझे कुछ पेपर्स चाहिए थे। उसी वक्त प्यून कॉफी लेकर आया। तुम्हें कौन से पेपर्स चाहिए रीटा? कंपनी की 3 साल की बैलेंस शीट्स और ऑडिट रिपोर्ट। जेसन पेपर्स लेने के लिए उठा और रीटा ने उसकी नजर बचाकर जहर जेसन की कॉफी में डाल दिया। पास खड़ी अदृश्य डायन रीटा को गुस्से से देख रही थी। रीटा ने कॉफी का कप जेसन को दिया और जेसन कॉफी पीने लगा। बातें करते हुए रीटा उसे कॉफी पीते हुए देख रही थी। वो खुश थी कि फाइनली उसका प्लान कामयाब होने वाला था। वो नहीं जानती थी कि जेसन को जहर देने का उसे जानलेवा भुगतान करना पड़ेगा। वो जेसन के ऑफिस से निकल गई। पुलिस स्टेशन में जिमी एक्साइटमेंट के साथ पार्कर के पास आया। सर, रीटा की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते वक्त एक नई बात पता चली है। जेसन एक्सपोर्ट्स ज्वाइन करने से पहले रीटा एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। इंटरेस्टिंग। उसकी पोस्ट क्या थी? सेल्स डिपार्टमेंट सर। इसका मतलब उसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल की जानकारी होनी चाहिए। सर, ये रीटा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इससे पहले कि हम उससे बात करें और जानकारी हासिल करो जिमी। सात बज रहे थे। जेसन और ऑफिस का स्टाफ घर जा चुके थे। रीटा ऑफिस में अकेली थी। ग्राउंड फ्लोर पर 2 प्यून थे जिनका काम ऑफिस को बंद करना था। रीटा जेसन की केबिन की तरफ बढ़ी। केबिन की चाबियां सिर्फ उसके और जेसन के पास रहती थी। धड़कते दिल के साथ वो जेसन के केबिन में आई। केबिन में आते ही वो पैसों का बैग ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे डेस्क के ड्रॉ से बैग मिल गया। बैग में रखे पैसों को देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। अचानक कमरे में ठंड फैलने लगी। रीटा को अपने पीछे एक ठंडी हवा की लहर महसूस हुई। उसे लगा उसके पीछे कोई है। वो पलटी और 1 सेकंड के लिए उसके होश उड़ गए। ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा प्यून यादव उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।